नहीं करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह। और मेरे अजीज़ों, इस दीन एक कानून का नाम है, एक कानून है, और इस कानून को बनाने वाली ज़ात को ज़ाते तौहीद कहते हैं। क्या बात है। और जिस ज़ात ने इस कानून को हम तक पहुंचाया है उसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो इस दीन की हिफाजत करे उसे इमाम कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे अजीज़ों, दीन इस्लाम क्योंकि एक कानून का नाम है, तो कानून बनाने वाली ज़ात हमेशा वो ज़ात होनी चाहिए कि जिसका हर एक से बराबरी का ताल्लुक हो। वजह फरमाइएगा, यानी उसके सामने कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से उसे कानून में लचक रखनी पड़े। क्योंकि इसलिए आप जानते हैं और तारीख आप पढ़े लिखे हैं कि जब बाज़ औकात लोगों ने के हाथों में कानून आया तो उन्होंने ऐसा बनाया कि मेरे तो सारे बच जाएं और जितने दुश्मन हैं वो इसकी ज़द में आ जाएं। क्या बात है। लेकिन कानून बनाने वाली ज़ात होनी चाहिए कि जिसका सबसे बराबरी का हो। बल्कि आपकी तवज्जो हो तो मैं जुमला कहूँ, कानून बनाने वाली ज़ात वो होनी चाहिए जो लम यलिद व लम यूलद हो। लम यलिद व लम यूलद हो। और कानून अल्लाह ने बनाया है, नबी ने हम तक पहुँचाया है, और इसकी हिफाजत जो है वो इमाम करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं जो आपकी गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि उलमा ने इस दीन में रहते हुए जो इंसान की हयात है, इंसान की ज़िंदगी है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। माशाल्लाह, पूरी तवज्जो रखिएगा। 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हयात हैवानी कहते हैं और एक को हयात इज्तिमाई कहते हैं और एक को हयात इंसानी कहते हैं। यानी 3 किस्म की ज़िंदगी है, हैवानी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी। फिर अमल के लिहाज से भी तकसीम किया है, मैं वो आगे जाके बताता हूँ कि ये 3 किस्म की ज़िंदगी है जिसको तकसीम किया गया है। बच्चे की ज़िंदगी को हैवानी ज़िंदगी से ताबीर किया गया है। जो भी बिल्कुल बच्चा है, लाशऊर है, वो शऊर की उस बुलंदी पे नहीं, तो उसकी ज़िंदगी को हैवानी ज़िंदगी से ताबीर किया गया है। और दूसरी इज्तिमाई ज़िंदगी। इज्तिमाई ज़िंदगी क्या कि इंसान बालिग हुआ, बड़ा हुआ, उसने मुआशरे में रहते हुए अपने मफादात का भी ख्याल रखा और अपने भाइयों के मफादात का भी ख्याल रखा। पूरी तवज्जो रखिएगा। यानी जो अपने मफादात का भी ख्याल रखे और अपने भाइयों के मफादात का भी ख्याल रखे, तो इसे इज्तिमाई ज़िंदगी कहते हैं। क्या कहने, माशाल्लाह। पूरी तवज्जो रखिएगा, लुत्फ लीजिएगा। और हैवानी ज़िंदगी सुना और आपने इज्तिमाई ज़िंदगी भी सुना, और
अगर इंसान जरूरत रखते हुए, खुद इस्तेहकाक रखते हुए, खुद मुस्तहिक होते हुए, खुद जरूरत रखते हुए अपने मफादात को अगर अपने भाइयों के मफादात पे कुर्बान कर दे तो इसे इंसानी जिंदगी कहते हैं। क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह। जो फरमाइए आपने, यानी जो अपने मफादात रखते हुए, अब खुद जरूरत रखते हुए अपने मफादात जो है उनकी कुर्बानी दे और भाइयों के मफादात को पूरा करे तो इसे इंसानी जिंदगी कहते हैं। आपकी पूरी तवज्जो है मेरे अजीजों। बच्चे की जिंदगी जो है उसको हैवानी जिंदगी कहते हैं और इस्लाम क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं है। तो मेरे अजीजों, जितना इस्लाम ने तरबियत औलाद के लिए इंसान को रागिब किया है, किसी और मजहब ने इतना रागिब नहीं किया। क्या कहने माशाल्लाह। और अब ये समझिए कि सबसे ज्यादा बचपना जो है वो इंसान के बच्चे का है। बस इसी तरह की एक दो बातें करनी है और आपकी जहमत को मैं तमाम करूंगा कि सबसे ज्यादा बचपना जो है वो इंसान के बच्चे का है। अब देखिए, मछली का बच्चा पैदा हुआ और साथ ही तैरना शुरू कर दिया। तवज्जो है ना। और बाकी जानवर भी आप देखिए, 1 2 3 4 घंटे के बाद वो अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बचपना है इंसान के बच्चे का। क्या दलील है? अब मैं जुमला कहने लगा हूं, जिनको तमहीद समझ में आ गई है। सबसे ज्यादा बचपना है इंसान के बच्चे का। क्यों? जिसका जितना लंबा बचपना होगा उतनी ही ज्यादा उसको तरबियत की जरूरत होगी। क्या कहने माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। क्या बात है। सबसे ज्यादा बचपना है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा तरबियत की जरूरत है इंसान के बच्चे को। क्या कहने आगा जा, क्या कहने। क्यों? आप देखिए कि बच्चा, लड़की 9 साल की और लड़का 15 साल का बालिग होता है। भाई सालों के हिसाब से है बचपना। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब यह है सालों के हिसाब से मुहताज तरबियत है इंसान का बच्चा। क्या कहने। ठीक है, मुहताज तरबियत है। अच्छा, तो इंसान के बच्चे की तरबियत शुरू कब होती है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो फरमाइए, तरबियत कब शुरू होती है? इस्लाम कब कहता है कि बच्चे की तरबियत शुरू करो? लुत्फ लीजिएगा खुदा के लिए। कब तरबियत शुरू होती है? जब दुनिया में आए तब नहीं, बल्कि इंसान के बच्चे की तरबियत इंतहाबे ज़ौजा से शुरू होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ज़ौजा का इंतहाब किया जाए तो बच्चे की तरबियत वहां से शुरू होती है। क्यों अक्सर मैंने कहा कि अपने लिए ज़ौजा न तलाश करो, बल्कि अपने
बच्चों के लिए मां तलाश करो। क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह, क्या कहने आगा जान? तवज्जो फरमाइएगा। माशाल्लाह। अपने बच्चों के लिए, क्यों कि इंसान की पहली दर्शगाह का नाम मां की गोद है। तवज्जो फरमाएंगे। आपने अक्सर सुना भाई कितना जरूरी है इंतहाबे जौजा, जौजा का इंतहाब करना कितना जरूरी है। तो हम कोई इमामों के मानने वाले हैं, तो इसीलिए तो मेरे मौला अली ने जनाबे अकील को बुला के कहा कि मेरा किसी बहादुर खानदान में रिश्ता देखो। क्या कहने, इसलिए कि अगर मां बहादुर होगी बेशक, तो बेटा भी बहादुर, औलाद भी बहादुर होगी। इसलिए कहा था कि किसी बहादुर खानदान से रिश्ता तलाश करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वालिदैन के असरात मुरतब होते हैं औलाद पे। तवज्जो रखिएगा, वालिदैन के असरात मुरतब होते हैं औलाद पे। तो बाकी आपका सुना हुआ, एक बंदा आया नबी के पास, बेटा उठाया हुआ है, जौजा साथ है, दोनों खूबसूरत थे। देख के कहता है या रसूल अल्लाह जौजा बड़ी अच्छी है, खूबसूरत भी है और साहिब किरदार भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, मैं भी खयानतकार नहीं। लेकिन ये जो बच्चा है ना, ये काला स्याह रंग इसका, इसको अपना मानने को दिल नहीं करता। तवज्जो रखिएगा भाई, जौजा भी नेक पाक है, मैं भी ठीक हूं, लेकिन जब ये बच्चा हुआ तो इसको अपना मानने को भी दिल नहीं करता। तो बात क्या कहती है, फमा का सा रसूलुल्लाह, नबी ने थोड़ी देर के लिए अपना मुंह नीचे किया, मसलहतन मुंह नीचे किया, और जब मुंह ऊपर किया तो नबी ने कहा तेरे और हजरत आदम के दरमियान तेरे 90 बाप हैं और तेरा 25वां बाप बिल्कुल इसी की शक्ल का है। बात तो मैंने कह दी। क्या कहने, तो वजह फरमाई, इसका मतलब क्या हुआ कि असरात मुरतब होते हैं औलाद पे, असरात मुरतब होते हैं औलाद पे। जुमला आपका सुना हुआ, जंग में मेरे मौला ने भेजा, अपने बेटे को कहा जाओ, गए, थोड़ी देर जाके रुके, फिर गए, फिर मौला अली गए, कहा भाई लड़ो, थोड़ी देर बाद फिर रुके। जब तीसरी दफा रुके ना, तो मेरे मौला अली अपने बेटे की तरफ देख के कहते हैं काश तेरी मां का नाम भी ज़हरा होता। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, असरात मुरतब होते हैं औलाद पर, और चीज नस्लों में सरायत करती है। अब जुमला कहूं आपकी तवज्जो हो तो, रवायात क्या कहती हैं, अगर हराम खाओ तो 40 दिन तक नमाज ही कबूल नहीं होती। बोलना चाहिए था ना ऐसी बात होगी। नमाज कबूल है नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि हराम असर रखता है और ये नस्लों में जाता है, ये नस्लों में जाता है और ये रुकता नहीं है। बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना हुआ, जनाब मुकद्दस अर्दबैली के बालद सुबह सुबह निकले घर से,
भूख लगी थी, खेती बाड़ी कर रहे थे, क्या देखा कि एक सेब पानी में चलता हुआ आ रहा है। पूरी तवज्जो रखिएगा, क्या आ रहा है? भूख लगी थी, उठाया, खा लिया। जब खा लिया तो अब सोचा ये मेरा तो नहीं था। तवज्जो है कि नहीं? ये मेरा तो नहीं था। अब क्या करूं? जिधर से आ रहा था उधर चलना शुरू किया। चलते चलते उस बाग में पहुंचे मालिक के पास। कहा भाई सेब गया था, मैंने खा लिया, मुझे वो बख्शते हो, मेरे लिए हलाल करार देते हो? वाह भाई वाह, माशाल्लाह। उसने कहा जी हाँ, मैं आपके लिए वो हलाल करार देता हूं। चलने लगे। कहने लेकिन एक बात सुनो, ये बाग सिर्फ मेरा नहीं, इसमें मेरा भाई भी हिस्सेदार है। मैं आधे सेब की गुंजाइश तो दे सकता हूं, लेकिन 50% का वो मालिक है, तो उसे इजाजत लेनी पड़ेगी। कहा वो कहां है? जी नजफ में। अच्छा, नजफ में है तो वहां से आधे सेब की माफी मिलेगी। क्या? अच्छा, हजारों मील का फासला तय किया, किस लिए? सेब नहीं, आधे सेब के लिए। क्या बात है, खूबसूरत तशरीह है, क्या बात, माशाल्लाह। तवज्जो फरमाइए आपने, आधे सेब को बख्शवाने के लिए, हलाल करने के निकले। कई सौ मील का फासला तय किया, आए नजफ में, आके दक्कल बाब किया दरवाजे पे। पूछा कौन? बाहर आए। कौन? कहा जी अर्दबेल से आया हूं। क्या करने? कहा वो बाग है, आधे सेब के आप मालिक हैं, आधे की मैंने माफी ले ली है, तो मैं माफी मांगने आया हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, पूरी तवज्जो रखिए। इसका मतलब है अगर बंदा साहिबे ईमान हो तो आधा सेब भी घर नहीं बैठने देता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आगा जान, माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी अगर बंदा साहिबे ईमान हो तो आधा सेब भी घर टिकने नहीं टिकने देता। कहा अच्छा माफी मांगने आए हो, माफी देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूरी तवज्जो रखिएगा, मेरी कुछ। कहा अच्छा बताइए। कबूल करनी पड़ेगी, इसलिए कि आधे सेब का मसला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी तवज्जो रखिएगा। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहा अच्छा कर लेता हूं। कहा लेकिन पहले सुनो तो सही, मेरी बेटी कैसी है? क्या बताइए? कहा मेरी बेटी जो है वो चल नहीं सकती, अपाहिज है। माशाल्लाह। अच्छा, और कहा मेरी बेटी अंधी भी है। अच्छा, और कहा बहरी भी है। कहा अच्छा आप शादी करोगे? कहा जी करेंगे, इसलिए कि ये शादी वाला मामला या वो पहले दुनिया से चली जाएंगी या मैं चला जाऊंगा, तो दोनों सूरतों में मामला निमट जाएगा। लेकिन आधा सेब तो मैशर में भी मुझे छोड़ेगा अगर मैं इनकार करता हूं। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने।
तो कहा मुझे कबूल है, पूरी तवज्जो रखिएगा, कहा मुझे कबूल है, मैं शादी करूंगा। अच्छा, जब शादी की तो गए अपनी जौजा के पास, तो वो ठीक ठाक थी। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पूरी तवज्जो रखिएगा, वो बिल्कुल ठीक था। कहा भाई ये मामला क्या हुआ? आपके बाप ने कहा पाहिज है, अंधी है, जो है वो बहरी है, तो आप तो बिल्कुल ठीक है। कहा आप बाबा का मकसद समझे नहीं। कहा अपाहिज है इसलिए कि ये मेरे पांव कभी भी आज तक गुनाह की तरफ चल के गए नहीं। क्या कहने? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। क्या कहने आका साहब? सलामत रहे, सलामत। तो मैं पाहिज हूं इसलिए कि कभी गुनाह की तरफ गई नहीं। कहा मैं जो है वो बहरी हूं, सुनती नहीं। क्यों? इसलिए कि ना मैंने आज तक गीबत की है ना सुनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैं अंधी हूं इसलिए कि आज तक ना मैंने किसी गैर महरम को देखा, ना गैर महरम ने मुझे देखा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। कहने, माशाल्लाह, क्या कहने। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो क्या कहा? जब सौजा ऐसी हो क्या बात है, क्या बात है, तो फिर देखिए औलाद कैसी होगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो सर दर्द। फिर औलाद क्या बात है, अल्लाह अजर जाया नहीं करता। नहीं करता, बेशक। वाकयात अक्सर याद रह जाते हैं, बहुत जुम्मे को खुतबे में या मजलिस में किसी में पढ़ा हो कि अल्लाह अजर जाया नहीं करता। नहीं करता। औरत हो अच्छी हो तो अल्लाह अजर। ये भी मैंने कितनी दफा कहा कि हमारा ये मुआशरती मसला है कि ज़ौजा को दबा के रखो, ये इस्लाम का मसला नहीं। तो कुछ बोल देते थे, क्योंकि मसला आ गया। ये इस्लाम का मसला नहीं। मर्द मर्द हो तो मैं मर्द हूं, तो मैं अफजल हूं। औरत कहे कि मैं औरत हूं और मैं इसके मुकाबले में कुछ नहीं। लेकिन कभी अल्लाह से तो पूछो कि तुम्हारे नजदीक साहिब इज्जत कौन है, मर्द मर्द होते हुए या औरत औरत होते हुए? तो बाजे खाला कहती है नहीं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे नजदीक मर्द और औरत की शर्त ही नहीं, मेरे नजदीक सिर्फ साहिब इज्जत वो है जो मुत्तकी है। क्या कहने, क्या कहने क्या आका? कहने। अरे हैदरी, अगर मर्द मुत्तकी है तो वो साहिब इज्जत है, क्या कहने आका? क्या कहने आका? अगर औरत मुत्तकी है तो वो साहिब इज्जत है। तो जो फरमाई, तो अल्लाह अजर जाया नहीं करता। नहीं करता। और मेरे अजीजों, एक शोहर जब जाने लगा ना घर से, तो अपनी जौजा को कहता है जब तक मैं वापस ना आऊं घर से बाहर नहीं निकलना। वाह वाह वाह। आपकी सुनी हुई बातें, घर से बाहर नहीं निकलना। कहा अच्छा। शोहर चला गया, कुछ दिनों बाद खबर आई बाप बीमार है। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। दौरे नबी था, पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह, शौहर इस तरह रोक के गया है, आप इजाजत दें तो मैं बाप की इजाजत कर रहा हूं। नबी कहते हैं नहीं, शौहर रोक गया है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। तवज्जो रखिएगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कहा अच्छा। कुछ दिनों बाद खबर आई बाप दुनिया से चला गया, फौत हो गया। कहा अच्छा। पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह, अब चली जाऊं? कहा नहीं, रोका तेरे शोहर ने है, अब भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान रिश्ता देखिए कितना नाजुक है, अल्लाह अकबर। बाप का और बेटी का। कहा अभी भी इजाजत नहीं है। बाप को दफन कर दिया। वो औरत घर से बाहर नहीं निकली। जब नहीं निकली
तो पहले बाप बीमार था, फिर फौत हो गया, दफन हो गया, तो अल्लाह ने नबी पे वही भेजी। कहा मेरा रसूल उस औरत की तरफ पैगाम भेज दे कि तू शौहर की फरमाबरदारी में अपने घर से अपने बाप की इयादत के लिए नहीं निकली, उसकी वफात पे भी नहीं निकली, तूने अपने शौहर की फरमाबरदारी की है, तो मैं अल्लाह इसका अजर ये देता हूँ कि तेरे बाप के भी गुनाह माफ करता हूँ, तेरे भी गुनाह माफ करता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या जो अगर शौहर की इताअत में हो, रवायात उठा के देख लीजिए, मत ऊपर बातें हैं, जो औरत घर के काम करे और उस दौरान जो उसे पसीना आए, वो जिहाद में मैदान में लड़ने वाले मुजाहिद के खून से ज्यादा अफजल है। क्या कहने, क्या कहने। ये बातें उसके लिए हैं जो घर के करे। वो जो फरमाई आपने, जो करे। और मासूम क्या फरमाते हैं, जब भी कभी बाजार जाओ तो बाजार से कोई चीज लाओ, तो जब घर में दाखिल हो तो सबसे पहले अपनी बेटी को दिया करो। तो जो फरमाइए आपने, किसको दिया करो? अपनी बेटी को। ये इज्जत है बेटी की। और मेरे अजीजों, जब एक बंदा आया ना मेरे इमाम के पास, तो मुंह थोड़ा सा खुशी के तासुरात नहीं, कहा क्या हुआ? कहता जी बेटी पैदा हुई। तो मौला कहते हैं परेशान क्यों है? अल्लाह ने नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है। तो वजह रखिएगा। और कहा बता मुझे नाम क्या रखा है? कहा मौला नाम फातिमा रखा है। नाम फातिमा रखा है। मेरे मौला की आंखों में आंसू आए और कहा तूने नाम फातिमा रखा है, याद रख सारी जिंदगी उसे मारना भी नहीं, उसे झिड़कना भी नहीं। क्योंकि तूने नाम फातिमा रखा है। और मेरे अजीजों, वो बेटी मेरे मौला इमाम हुसैन की, कि जिसको मेरे मौला ने नमाज शब की दुआओं में मांग के लिया था। मेरे ला मुझे सकीना अता कर। रवायात उठा के देखिए, मौला कहते हैं मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना ना हो। अजर को मल्ला। बस सुनते आइएगा, एक दो रवायात मुझे आपके गोश्त गुजार करनी है। मेरे अजीजों, ये नमाज शब में मांगा, ये वो अजमत वाली बीबी है जो दुनिया में आई तो माँ की गोद में, माँ की गोद से निकली तो बाबा के सीना पे आई, बाबा के सीने से उतरी तो करबला की गरम रेत। अज़ादारों, रोने वालों, करबला की गरम रेत से फिर मेरी मखदूमा उठी नहीं बल्कि उठाई गई। बीबी उठी नहीं बल्कि जुल्म करके उठाई गई।
जब काफिला चलने लगा ना 11 मुहर्रम को, तो जालिम कहता मैंने सुना है इस काफिले में एक बच्ची है जिसे हुसैन को बड़ा प्यार था। सदात ने सोचा शायद कुछ प्यार करे। जब कहा ना हाँ, कहा बुलाओ। जब बुलाया गया ना, कहा ये सकीना है। दिल दुखे मुझे माफ करना जालिम देख के कहता है सब दो दो सवार होंगे, सकीना अकेली सवार हो। अज़ादारों रोने वालों, बस जब सवार किया गया तो लिबास का रंग सफेद था। जब एक मंजिल पे उतारा गया तो लिबास का रंग सुर्ख था। अज़ादारों रोने वालों, ये मेरी वो मखदूमा है। शामे गरीबा को जब पानी आया ना खैमों में, तो सबसे पहले जनाबे सकीना को दिया गया। जनाबे सकीना ने जब पानी लिया ना, तो कहा फूफी अम्मा प्यास तो आपको भी लगी है, आप पहले मुझे क्यों दे रही है? कहा सकीना तू सबसे छोटी है ना, तुझे इसलिए पानी दे रही हूँ। अज़ादारों रोने वालों, जनाबे सकीना ने जब सुना ना मैं छोटी हूँ इसलिए मुझे पानी दे रहे हैं, तो जनाबे सकीना ने अपने पानी का जाम लिया, रुख किया मैदान करबला की तरफ। अपना जाम लेके करबला के मैदान की तरफ भागना शुरू किया। जनाबे ज़ैनब पूछ के कहती है सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा अभी कहा ना आप छोटी हो, पानी इसलिए दे रही हूँ, लेकिन मुझसे भी एक छोटा मेरा भाई असगर है। अल्लाह जो प्यासा दुनिया से चला गया, पहले उसे दूंगी बाद में खुद पीऊंगी। बस रोते हैं, थकना नहीं। अज़ादारों रोने वालों, अज़ादारों रोने वालों, एक जगह पे जाके काफिला रुका ना, तो जिस नेज़े पे मेरे मौला हुसैन का सर था वो सर चलता नहीं। जब वो सर चलता नहीं ना, तो जालिम आपस में मशवरा करते इमाम हुसैन के नेज़े वाला सर चल क्यों नहीं रहा? एक जालिम कहता मुझे पता है कैसे चलेगा। कैसे चलेगा? जालिम ने हाथ में ताजिया ना लिया, चलता हुआ उस जगह पे आया जहां पे मेरा चौथा इमाम बैठा हुआ था। मेरे मौला पे ज़रबे दिखना शुरू की, जब मारना शुरू की, जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन की तरफ देख कहते भैया मेरा तो एक ही बचा है, इसे तो मैंने शाम लेके जाना है। सर से आवाज आई ज़ैनब, और मैं कैसे चलूं? मेरे सीने पे सोने वाली सकीना वो काफिले से पीछे रह गई है। अज़ादारों रोने वालों बीबी वापस आई, क्या देखा? एक काले बुर्के वाली मस्तूर है जिसकी गोद में जनाबे सकीना का सर है, जो प्यार कर रही थी। जनाबे ज़ैनब देख कहती है मस्तूर तेरा परदेश के आलम में शुक्रिया और तेरा गुर्बत के आलम में शुक्रिया, तू यतीमा से प्यार कर रही है। आवाज आई ज़ैनब पहचान, मैं अब मस्तूर नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। अल्लाह। अज़ादारों रोने वालों, बस मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना। कुछ सार थे इनके पास, सर में से 16 सर ऐसे थे जिनको जालिम समझते थे ये बड़े कीमती सर है, इनके लिए बहुत सा इनाम मिलेगा। जालिम कहता है हम जिस मंजिल पे भी जाते ना, हम सरों को नेज़ों से उतार के संदूकों में बंद कर देते। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। कहा कहता है जहां भी जाते सरों को नेज़ों से उतार के संदूक में बंद कर देते। करबला से लेकर शाम तक ये इसी तरह करते रहे, नेज़े से उतारते संदूक में बंद करते। अब मुझे बताओ करबला से शाम तक कितनी मंजिलें आती है? कितनी दफा सर उतारे होंगे, कितनी दफा नेज़े पे सवार किए होंगे? मुझे बताओ सरों की क्या हालत हुई होगी और जिसे बार बार उतारा जाए, बार बार सवार किया जाए। अज़ादारों रोने वालों,
एक दिन में 2 दिन का सफर तय किया। नहीं, आपका लफ्जों पे गौर नहीं। एक दिन में 2 दिन जितना सफर तय किया। ये किस चीज पे थे? घोड़ों पे, ऊंटों पे। एक दिन में 2 दिन का सफर तय किया। तो मुझे ये बताओ, ये घोड़ों पे बैठे हुए थे, ये ऊंटों पे बैठे हुए थे, तो मुझे ये बताओ जो सैयदादियां कैद थी, जो इन जालिमों के साथ पैदल सफर कर रही थी, मुझे बताओ उनका क्या हाल हुआ होगा। अदादारों रोने वालों जालिम कहता, हम एक जगह पे जब हमने इतना सफर किया ना, हम इतने थके हुए थे, हमने सर उतारे नहीं, खाना खाया और हम सो गए। जब हम सोए ना तो चांद की चांदनी थी, जिस पे इमाम हुसैन का सर था, वो नेजा जालिम कहता मेरे पास था। मैंने क्या देखा, चांद की चांदनी में एक छोटी बच्ची है जो बार बार सर को देखती है। मैंने सोचा इस बच्ची का इस सर वाले के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। कहता मैं जाग रहा था लेकिन मैं उठा नहीं, देखूं ये बच्ची क्या करती है। कहता चांद की चांदनी में रात के अंधेरे में बच्ची आहिस्ता आहिस्ता उठी, चलती हुई आई उस नेज़े के पास जिस पे इमाम हुसैन का सर था। सर को उतारा, अपनी गोद में रखा और गोद में रख के जनाब सकीना ने अपने पापा से बातें करना शुरू की। जालिम कहते मैंने देखा जब सकीना बात कर रही थी तो सिर्फ सकीना नहीं बल्कि हुसैन के लब भी हरकत कर रहे थे। जालिम कहता जब मैंने बाप और बेटी की गुफ्तगू को सुना ना तो मेरी शकावत ने जोर किया, मैं रह नहीं सका, मैं उठा। जब मैं उठा ना बच्ची ने सर अपनी गोद से निकाला, निकाल के कहती आजाना मैं सर लेने नहीं आई, मैं सिर्फ मिलने आई। अब आज पे जुल्म ना करना। अदादारों रोने वालों ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता, बस आखिरी जुमला सुनो। अदादारों रोने वालों ये चलता हुआ काफिला जब पहुंचा ना जिंदाने शाम में, एक रात ख्वाब में बाबा मिले जनाब सकीना को। जब बाबा मिले ना ख्वाब में तो जनाब सकीना रोई। जब रोई तो 7 बीबियां भी रोई। ये आवाज पहुंची जालिम को उसके महल में। पूछता है ये रोने वाली कौन है, बता के कहते हैं ये हुसैन की बेटी सकीना है। अच्छा, जालिम कहता मैंने सुना है हुसैन को बड़ा प्यार है। कहा रो भी बाप के लिए रही है। कहा हाँ, तो कहा अगर बाप के लिए रो रही है तो मैं सर तब तक नहीं दूंगा। कहा कब तक? कहा उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक बेटी बुलाए और बाप खुद ना जाए। बेटी बुलाए तो बाप खुद जाए। अजादारों रोने वालों सर रखा गया मिंबर पे, जीने पे रखा दरबार में। जालिम ने जब कहा ना सकीना बुलाए, मेरा चौथा इमाम कहता सकीना तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, बुला बाबा को। जालिम कहता बाबा तेरा खुद जाए। अज़ादारों रोने वालों, मेरी मखदूमा ने जिंदाने शाम में वो दामन फैलाया जो शामे गरीबा को जल गया था। को बनना, वो दामन फैलाया जो शामे गरीबा को जल गया था। कहा बाबा आ जाओ, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। इधर
सर इमाम हुसैन ने परवाज की, सकीना की गोद में आया, जब मुद्दत के बाद बाबा मिला, अपना मुंह रखा बाबा के मुंह पे, रो के कहा बाबा वो तेरे बाद मुझे तमाचे मारे गए, बाबा वो मेरे दौर छीने गए, बाबा ये बात मैं गरम रेत में या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन